बिहार के कई जिलों में आज से फिर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत होने जा रही है, जहां पटना में अतिक्रमण हटाने को 9 टीमें गठित की गई है। पटना की 27 सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद तेज है। आज पटना सिटी से दानापुर तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर परिषद, खगौल, फुलवारी और दानापुर निजामत से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। 31 जनवरी तक चलेगा ये अभियान। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। रोहित, देखिए लगातार बिहार के तमाम जिलों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है और अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पटना में भी अतिक्रमण हटाने को लेकर टीम जो है वो गठित हो चुकी है, यानी कि पीला पंजा पटना में भी चलने वाला है। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल अंकिता, देखिए नए सरकार के गठन के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो लगातार किया जा रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में देखिए आज से पटना में अतिक्रमण हटाओ महाअभियान की जो शुरुआत है वो की जा रही है। और कुल शहर के कुल 26 ऐसे रोड हैं, उन तमाम रोडों पर जो अतिक्रमण है उन तमाम जगहों को अब खाली कराया जाएगा। और 31 जनवरी तक ये जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो चलेगा। और कुल 9 जो टीम है वो गठित किया गया है। और देखिए अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सड़क के किनारे जो स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो सड़क के किनारे जो अपना ठेला लगा लेते हैं, उन तमाम लोगों को अब कहीं ना कहीं हटाने की जो तैयारी में है वो पूरी तरीके से पटना जिला प्रशासन की जो पुलिस है वो लग गई है। और देखिए अब जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया और आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान की जो पटना में शुरुआत है वो की जाएगी। और दानापुर से लेकर पटना सिटी तक जो भी सड़क पर जहां पर भी अतिक्रमण हुआ होगा, जहां पर भी लोग अतिक्रमण किए होंगे, उन तमाम जगहों को अब जो जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो खाली कराएंगे। देखिए साफ तौर पर अगर देखा जाए तो शहर के 26 ऐसे प्रमुख जो सड़क है, जो सड़क अतिक्रमण की वजह से कहीं ना कहीं काफी छोटा हो गए, जहां पर भीड़ भाड़ भी काफी देखने को मिलता है, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई देखने को मिलता है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरीके से सजग है और 9 टीम का गठन भी किया गया और आज से इस अतिक्रमण हटाओ महाअभियान की शुरुआत भी की जा रही है। और देखिए दानापुर से लेकर पटना सिटी तक आज से जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है वो चलेगा। और देखिए कई ऐसे लोग होते हैं जो सड़क के किनारे घर बना लेते हैं, जो मतलब सरकारी जो जमीन होता है उस पर भी घर बनाते हैं। तो जो लोग भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किए हुए हैं उन तमाम लोगों पर कहीं ना कहीं अब सरकार का जो बुलडोजर है वो चलेगा। इससे पहले भी अगर देखा गया तो नए सरकार के गठन के बाद पूरे बिहार भर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। और वही बुलडोजर एक्शन को लेकर जो आम पब्लिक थी, जिनका घर टूट रहा था, जिनका आशियाना उजड़ रहा था, वैसे लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली। लोग काफी सरकार को खरी खोटी भी सुना रहे थे। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए तो अब से आज से यानी कि पटना में 26 ऐसे प्रमुख सड़क है जहां पर पूरी तरीके से अतिक्रमण हुए और अब अतिक्रमण को हटाया जाएगा। हालांकि लोगों से अपील भी किया गया है कि 31 जनवरी तक जो भी आप अतिक्रमण किए हुए हैं उस जगह को आप खाली कर दीजिए। अगर आप खाली कर देते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर खाली नहीं किया जाएगा तो फिर जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ पूरे अतिक्रमण जो है, सड़क पर जो अतिक्रमण किया गया है उन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं खाली कराएगी। अवैध तरीके से जो लोग होते हैं वो सड़क के किनारे घर बना लेते हैं, या ज्यादातर देखने को मिलता है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं जो रोजी रोटी के तलाश में सड़क के किनारे अपना ठेला लगा लेते हैं, स्टॉल लगा लेते हैं, वैसे लोगों पर भी अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसका जो अतिक्रमण हटाओ जो अभियान चलेगा, ये जो बुलडोजर चलेगा, इसका जो एक्शन है वो देखने को मिलेगा। हालांकि जिनको हटाया जाएगा उनके लिए कहीं कोई जिला प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर आपको यहाँ से हटाई जाती है तो फिर आपको कहाँ पर जगह दिया जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि अब जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए और जो अतिक्रमण जो सड़क पर हुए हैं, पटना के 26 ऐसे प्रमुख सड़क है जिन जगहों पर, जिसमें बोरिंग रोड भी शामिल है, बोरिंग कैनाल रोड भी शामिल है, साथ ही साथ कंकड़बाग शामिल है, कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड शामिल है, और भी ऐसे प्रमुख 26 ऐसे जगह हैं जो सड़क है। उन तमाम जगहों से आज से अतिक्रमण हटाओ महाअभियान की जो शुरुआत है वो पटना जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। अंकिता।
देखिए बिल्कुल रोहित, और अगर हम बुलडोजर एक्शन की अगर हम बात कर ले तो हम देख पा रहे हैं कि जब से नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद से एक्शन लिया जा रहा अतिक्रमण के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं जो बेघर हो जा रहे हैं, जिनके सिर से छत चला जा रहा है, वो रोते बिलखते हुए नजर आए थे। और खास तौर पर विपक्ष की अगर हम बात करें तो वो लगातार हंगामेदार वो हंगामा कर रहे हैं, वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आप पहले उन्हें का ठिकाना ढूंढिए, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई करिए। तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से विपक्ष को भी एक मौका मिल रहा है सरकार को पूरी तरीके से घेरने का। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जिस तरीके से पूरे बिहार भर में नए सरकार के गठन के बाद बुलडोजर चला, अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, इसको लेकर देखिए अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष में बिहार में जो नेता है तेजस्वी यादव, वो तो नदारत है, वो इस अतिक्रमण हटाओ अभियान पर एक शब्द भी कुछ नहीं बोल पाए। हालांकि जो भी विपक्ष के और जो नेता हैं, जो महागठबंधन के जो सहयोगी दल है, वो लगातार इस पर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और सवाल भी खड़ा कर रहे थे। सदन भी चल रहा था तो उस दौरान भी सरकार को घेरा जा रहा था और बोला जा रहा था कि जो जिनका घर उजाड़ा जा रहा है, जिनका आशियाना छीना जा रहा है, कम से कम उनको रहने की व्यवस्था सरकार के द्वारा कर देनी चाहिए, क्योंकि इस ठंड में भी कई ऐसे लोग हैं जिनका घर टूट गया, घर उजड़ गया, तो वैसे जो लोग हैं वो इस ठंड में कहाँ रहेंगे। हालांकि देखिए, इस अगर बात की जाए तो सरकार के द्वारा कहीं दूसरा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से जो अतिक्रमण को लेकर सजग है और लगातार पूरे बिहार भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और एक्शन देखने को मिला। लगातार बुलडोजर चलाई जा रही थी, कई ऐसे लोग थे जिनके रहने का जो घर था उस घर को भी तोड़ दिया गया। और देखिए, ये जो अतिक्रमण हटाओ जो अभियान चलता है, इसका जो सीधा असर है वो गरीब तबके के लोगों पर पड़ता है, क्योंकि गरीब तबके के जो लोग होते हैं ज्यादातर जो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी लगाकर अपना रहते हैं या फिर रोजी रोटी का अपना साधन ढूंढते हैं, अपना दुकान चलाते हैं, उन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। और हालांकि दूसरा ये भी है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो अवैध तरीके से अपना मतलब घर भी बना लिए सरकारी जमीन पर, तो उन लोगों पर भी असर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अतिक्रमण हटाओ जो अभियान था, इससे सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है, इससे तो गरीब तबके के जो लोग हैं वो काफी परेशान है और नाराजगी भी उन लोगों के अंदर है। और साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही थी। जो गरीब तबके के लोग हैं वो सरकार को दोष दे रहे थे और बोल रहे थे कि हम लोग को अगर पता होता कि हम लोग का आशियाना उजाड़ा जाएगा, घर उजाड़ा जाएगा, तो फिर हम लोग एनडीए गठबंधन की सरकार को वोट ही नहीं देते। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है वो चल रहा है और विपक्ष भी इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेर भी रहा है, सत्ता पक्ष पर सवाल भी खड़ा कर रहा है। हालांकि अगर पटना की बात की जाए तो आज से पटना में अतिक्रमण हटाओ महाअभियान जो है वो शुरू होगा और 31 जनवरी तक चलेगा। और देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था अगर शहर की बात की जाए, पटना राजधानी की बात की जाए, तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से करने के लिए जिन कई ऐसे प्रमुख सड़क है जहां पर पूरी तरीके से अतिक्रमण हो गए, तो उन तमाम जगहों को कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो अब खाली कराएगी। अंकिता, देखिए बिल्कुल रोहित, और आने वाले समय में अब किस तरीके से ये कार्रवाई पर राजनीति होती है, किस तरीके से सरकार इस पर काम करती है, इस पर भी लगातार नजर बना के रखिएगा। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।